Hello students, in this class we are going to discuss JEE Mains 2022 जून सेशन के क्वेश्चंस ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रेशन। क्वेश्चंस ज़्यादा ज़रूर हैं, लेकिन कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो कुछ ट्रिकी चीज़ उसमें इन्वॉल्व हो। हाँ, थोड़े से क्वेश्चंस कुछ बच्चों को लेंथी ज़रूर लगे, लेकिन अगर उन क्वेश्चंस को भी हम प्रॉपरली करते हैं तो वो भी आपको लेंथी नहीं लगेंगे। ठीक है, क्विकली डिस्कस करके देखते हैं। लुक एट फर्स्ट क्वेश्चन, cos पाई x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बाई 2। आप देख सकते हैं रिसेंट टाइम में जो डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन से ग्रेटेस्ट इंटीजर को इन्वॉल्व करते हुए काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन ईजी टू हैंडल। ठीक, यहाँ देखें, ये है, तो जब तक हम इसे रिमूव नहीं करेंगे काम नहीं बनेगा। और ग्रेटेस्ट इंटीजर से बाहर आने का तरीका क्या है? डिवाइडेड इनटू केसेस। जिसका भी आप ग्रेटेस्ट इंटीजर ले रहे हो, अगर वो i टू i+1 है तो आप उसे i से रिप्लेस कर दें, दैट्स इट। तो चेक करते हैं, हमारे पास जो x है वो 0 से 5 में है। ठीक, सो x बाई 2 फॉर अस, ओपन इंटरवल ले लेते हैं क्योंकि पर्टिकुलर जगह पे कोई इंटीग्रल का फॉर्मेशन तो होना नहीं है। 0 से 5/2 कौन कौन से इंटीजर इस इंटरवल में आ रहे हैं? 1 आ रहा है और 2 आ रहा है। x बाई 2 का वैल्यू 1 एंड 2 कब बनता है? 2 एंड 4 पे। तो क्लियर है, हमें इस इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन को स्प्लिट करना होगा एट दिस 2 प्लेसेस। ठीक, तो बिगिन करते हैं। 0 to 2 सेकेंड, 2 to 4 एंड थर्ड, 4 to 5। परफेक्ट, 5 पे ये क्लोज हो रहा है। अब 0 से 2 तक में जब हम x बाई 2 की बात करेंगे तो 0 से 1 में होगा, तो ग्रेटेस्ट जो वैल्यू 0 होगा, तो ये बन जाता है cos पाई x। सेकेंड, 2 to 4 में x बाई 2 का वैल्यू 1 से 2 में आएगा, तो ग्रेटेस्ट जो वैल्यू विल बिकम 1, तो ये है cos पाई इंटू x माइनस 1। अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहें तो आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, क्योंकि x माइनस 1 है तो आप इसे पाई x माइनस पाई लिख सकते हैं। एंड cos माइनस थीटा इज cos थीटा, तो मैं इसे cos पाई माइनस पाई x भी लिख सकती हूँ। एंड cos पाई माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा, लाइक दिस। अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज कोई फ़र्क वैसे पड़ना नहीं है। ठीक है, 4 से 5 तक में x बाई 2 का वैल्यू 2 to 2.5 के बीच में होगा, तो ग्रेटेस्ट जो वैल्यू इज 2, सो इट इज़ cos। उसी तरह से अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहें तो ये हो जाएगा पाई x माइनस, ये 2 है ना, तो 2 पाई। cos ऑफ दिस हम इसे लिख सकते हैं cos 2 पाई माइनस पाई x, एंड दैट इज़ cos पाई x। परफेक्ट, नाउ लुक एट, हमें एग्जैक्टली इंटीग्रेट करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि cos को जब आप इंटीग्रेट करोगे तो साइन में आंसर आएगा। ठीक है, 1 बाई पाई के साथ जरूर आएगा, लेकिन साइन पाई एक्स की फॉर्म में होगा। और बच्चा जो लिमिट है ना वो इंटीजर्स है, तो यहाँ पे जब आप अपर लिमिट पुट करेंगे तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई आएगा, और साइन का वैल्यू इंटीजर टाइम्स पाई के लिए 0 आता है। ये भी एक इंटीजर है तो 0 आएगा, 0 माइनस 0 0। उसी तरह से यहाँ पे भी साइन पाई एक्स का फॉर्मेशन होगा, एंड लिमिट्स आर इंटीजर्स, तो इंडिविजुअली सभी के सभी वैल्यूज 0 ही तो होंगे, सो सम देम अप, आंसर इज 0। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, इट सेज f रियल टू रियल है, f ऑफ x हमें दे दिया गया है 4 ब्रांचेस में है, एंड m बी नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर f इज नॉट डिफरेंशिएबल एंड l इज द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल। तो हमें बस नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी और इस इंटीग्रल को इवैल्यूएट करना है, दैट्स इट। ठीक, तो सबसे पहले तो सिंप्लीफिकेशन का रिक्वायरमेंट है, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर का प्रेजेंस है और यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम है, तो पहले तो हमें उसे सिंप्लीफाई करना होगा। तो बच्चा टी क्यू माइनस 3t मैक्सिमम वेयर t इज लेस देन इक्वल टू x एंड x इज लेस देन इक्वल टू 2 के लिए ये वैलिड है। ये होता क्या है, ये सब डिस्कशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो उसकी एक्सप्लेनेशन पे हम नहीं जा रहे हैं, स्ट्रेट अवे हम इसे सिंप्लीफाई ही करेंगे। तो उसके लिए वी आर गोइंग टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ इट, दैट इज y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x, में x में ही लिख रही हूँ। ठीक, तो जब हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो सबसे पहले डेरिवेटिव की ज़रूरत है, साइन देखना होगा कि ग्राफ इंक्रीजिंग कब होगा और डिक्रीजिंग कब होगा, अपवर्ड मूवमेंट कब होगा और डाउनवर्ड मूवमेंट कब होगा। तो डेरिवेटिव का साइन -1 1 प्लस माइनस प्लस, तो माइनस इन्फिनिटी से -1 तक में ग्राफ अपवर्ड मूविंग है, -1 से 1 तक में डाउनवर्ड मूविंग है, उसके बाद अपवर्ड मूविंग है, और हमारा डिस्कशन x लेस देन इक्वल टू 2 के लिए है। तो 2 तक में ही हम देख लेते हैं कि ग्राफ का मूवमेंट किस तरफ रहेगा और कहाँ तक हो जाएगा। तो बिगिन करते हैं, ये माइनस इन्फिनिटी से -1, तो माइनस इन्फिनिटी के कॉरेस्पॉन्डिंग इसका जो वैल्यू आएगा वो माइनस इन्फिनिटी होगा। तो ग्राफ इस जगह से
अपवर्ड मूवमेंट किया, -1 जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो -1 + 3 दैट इज़ 2 तक में ये राइज किया। उसके बाद नीचे उतरना स्टार्ट किया, 1 पे इसका वैल्यू आ गया -2। उसके बाद 2 तक ये प्रोसेस कंटिन्यूड है क्योंकि हमें 2 तक ही डिस्कशन करना है एंड 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग इसका वैल्यू आ जाता है टू बी 2। फाइन, अब हम इसका एक रफ स्केच तैयार कर लेते हैं। हियर -∞, -∞ से -1, 2 तक ग्राफ ने अपवर्ड मूवमेंट किया। उसके बाद ग्राफ डाउनवर्ड मूवमेंट कर रहे हैं 1, -2 एंड देन 2, 2। इन दोनों के y कोऑर्डिनेट सेम है। फाइन, अब हमें चाहिए मैक्सिमम ऑफ ऑल दिस वैल्यूज वेयर t इज लेस देन इक्वल टू x। दैट मीन्स लेट्स सपोज मुझे f ऑफ 1 का पता लगाना है, तो मुझे t लेस देन इक्वल टू के कॉरेस्पॉन्डिंग इसका वैल्यू देखना है और उन सब में सबसे बड़ा कौन है। तो बच्चा जब ग्राफ अपवर्ड मूव कर रहा है तो अगर मैं x का वैल्यू लेट्स सपोज ये वाला लेती हूँ, तो इन सभी में जो सबसे बड़ा वैल्यू होगा वो तो इसी जगह पे ही होगा, राइट। तो अगर ग्राफ राइजिंग है, अपवर्ड मूविंग है, तो x के कॉरेस्पॉन्डिंग ही मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन ऑकर करेगा। सो कैन आई से इफ x इज लेस देन इक्वल टू -1 then f of x which is maximum of all these values will be same as x³ - 3x। ठीक, तो let's create the branches। f of x is x³ - 3x for x लेस देन और इक्वल टू -1। इसके आगे देखें, जब अब ग्राफ नीचे की ओर उतर रहा है और हमारा डिस्कशन 2 तक में होना है, ठीक है। तो अगर आप देखें 2 तक में अगर ओवरऑल सभी t के कॉरेस्पॉन्डिंग आप हाईएस्ट की बात करें ना, तो वो इसी जगह पे फिक्स हो चुका है, राइट। उसके बाद वैल्यू डिक्रीज ही हो रहा है, मतलब जो 2 आउटकम है ना उसे स्मॉलर ही आएगा। तो उन सभी में अगर आप मैक्सिमम वैल्यू को लोकेट करेंगे तो इसी जगह पे ही फिक्स हो गया है। जैसे अगर हम पर्टिकुलर वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग डिस्कशन करें, इफ आई से f ऑफ 0, तो मुझे देखना है t लेस देन इक्वल टू 0, 0 लेट्स सपोज समवेयर यहाँ पे है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक में इसका जो सारे वैल्यूज क्रिएट हुए हैं उन सब में सबसे बड़ा कौन सा है, तो 2 ही है, करेक्ट। तो ये आ गया 2 फॉर ऑल x -1 to 2, ठीक है। 2 पे भी उसका वैल्यू 2 ही है, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, 2 से बड़ा कहीं नहीं क्रिएट हो रहा है। डन। इसके आगे 2 ब्रांचेस, आगे बढ़ें। इसमें सिंप्लीफिकेशन का तो कोई स्कोप है नहीं, तो इसे हम एज इट इज ही रहने देते हैं फॉर द इंटरवल 2 to 3। नेक्स्ट देखें, ग्रेटेस्ट इंटीजर का प्रेजेंस है, सिंप्लीफाई कर देते हैं। इंटीजर को हम बाहर लेके जा सकते हैं, -3 + 9 विच इज 6, ठीक है। फर्दर इसे भी ब्रेक कर देते हैं। अगर x का वैल्यू 3 से 4 तक में है, देन इन दैट केस 3 to 4, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 3 बन जाएगा, सो दिस विल बी 9। एंड अगर x का वैल्यू 4 से 5 तक में, 5 इंक्लूडेड नहीं है, देन इन दैट केस दिस विल बी 10। एंड अगर x का वैल्यू पर्टिकुलरली 5 है, देन इन दैट केस दिस इज 5, सो इट इज 11। एंड फर्दर अगर x का वैल्यू ग्रेटर देन 5 है, देन इट इज 2x + 1। फाइन, हमारा फंक्शन सिंप्लीफाई होके आ चुका है। अब हम इसका चेक कर लेते हैं नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर इट इज नॉन डिफरेंशिएबल। तो उसके लिए हम कॉन्टीन्यूटी से बिगिन कर लेते हैं। चेक करें, -∞ से -1 तक में पॉलिनोमियल से रिप्रेजेंटेड है, तो ऑल थ्रू आउट कॉन्टिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, ठीक। -1 पे इसने ब्रेक लिया और इंडिविजुअली हर ब्रांच पे ये सब कॉन्टिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। तो अगर कहीं डिसकॉन्टिन्यूटी या नॉन डिफरेंशिएबिलिटी क्रिएट हो सकती है तो ब्रेकिंग पॉइंट्स पे ही हो सकती है, ठीक है। सो -1 के लेफ्ट हैंड लिमिट एंड फंक्शन का वैल्यू आ रहा है टू बी 2, राइट। एंड -1 के राइट हैंड लिमिट भी 2 है, तो कॉन्टिन्यूटी तो है, ठीक। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। 2 - के लिए ये 2 है एंड 2 के लिए ये है 4 + 4 -6 2, मतलब कॉन्टिन्यूटी 2 पे भी है। 3 के लिए 9 + 6 -6 9 है, यहाँ पे 9 है, कॉन्टिन्यूटी है। 4 पे डिसकॉन्टिन्यूटी आ गया, 5 पे डिसकॉन्टिन्यूटी है एंड उसके आगे हर जगह तो कॉन्टिन्यूअस है। तो इन 2 जगह पे नॉन डिफरेंशिएबिलिटी है बिकॉज द फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूअस। अब चेक करते हैं जहाँ जहाँ वो कॉन्टिन्यूअस है क्या वहाँ पे कोई नया पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी बन पा रहा है। उसके लिए स्विचिंग तो अलाउड है ना हर जगह पे, तो हम डायरेक्टली यूज करेंगे f' इज इक्वल टू फर्स्ट 3x² - 3 व्हेन x इज लेस देन -1। इक्वालिटी आप कहीं पे भी यूज नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमें डिफरेंशिएबिलिटी की चेकिंग करनी है उस जगह पे। एंड दिस इज 0 फॉर x -1 to 2, this is 2x + 2
फॉर x 2 to 3 एंड इसके आगे ये 0 है व्हेन x 3 to 4 एंड बच्चा उसके आगे तो अब आपको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि 4 पे 5 पे उन जगह पे जो रिमेनिंग ब्रेकिंग पॉइंट्स है उन जगह पे ऑलरेडी डिसकंटिन्यूटी की वजह से नॉन डिफरेंशिएबिलिटी आ चुका है। तो जहाँ कहीं भी हमें चेक करना है दोज प्लेसेस आर -1, 2 एंड 3, दैट्स इट। अब -1 पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 0 है, राइट हैंड डेरिवेटिव 0 है, तो -1 पे डिफरेंशिएबल है। 2 पे देखें, 2 पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 0 है, राइट हैंड डेरिवेटिव 6 है, तो 2 पे नॉन डिफरेंशिएबिलिटी आ गई। अब 3 पे चेक करें, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दैट इज 8 एंड राइट हैंड डेरिवेटिव 0, सो 3। तो कितने पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी हमें मिल पाए? 4। तो क्लियरली ये तो हमारे आंसर हो नहीं सकते। अब हमें ये इंटीग्रल इवैल्यूएट करना है एंड दैट टू विद इन द इंटरवल -2 to 2। तो चेक करते हैं, -2 से -1 तक में x³ - 3x को हमें इंटीग्रेट करना है, ब्रांचेस में है ना, तो अकॉर्डिंगली -2 से -1 आगे बढ़ते हैं। -1 से लेके 2 तक में ये 2 है, तो और कोई ब्रांच तो क्रिएट ही नहीं हुआ क्योंकि हमारा डिस्कशन -2 से 2 तक में ही होना था। फाइन, अब इंटीग्रेट कर लेते हैं। x⁴/4, x⁴ पे हम लिमिट अप्लाई करेंगे, देन 3x²/2, x² पे लिमिट अप्लाई करें एंड दिस इज 2x लिमिट। अब इवैल्यूएट कर लेते हैं, 1 - 16/4 - 3/2, 1 - 4 एंड दिस इज 6 एंड ये है -15/4 एंड दिस इज +9/2 जिसे हम 18/4 लिख सकते हैं ताकि इन दोनों को हम ऐड कर लें। दिस इज 6, ये है 3/4 एडेड विद 6, सो इट इज़ 24 + 3/4 27/4। चेक करें, ठीक। नेक्स्ट बेटा, हाँ इस क्वेश्चन में हमें थोड़ा सा वर्क करना पड़ा। 23rd it says if 0 to 2 इंटीग्रल 0 to 1, वैसे तो ये सभी के सभी इंटीग्रेबल है, आप इजीली इंटीग्रेट कर सकते हो, लेकिन जो हमें आई फाइंड करना है ना, वैल्यू नहीं चाहिए, इन फॉर्म ऑफ इंटीग्रल ही चाहिए। तो जहाँ कहीं भी टाइम सेव कर सकते हैं वो हम करेंगे, अदरवाइज आप ये सब इंटीग्रेट करोगे, आई फाइंड करोगे इन टर्म्स ऑफ ए वैल्यू, फिर इन ऑप्शंस में से भी वैल्यू निकालोगे, फिर चेक करोगे तो काम ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो किस तरह से, यहाँ पे 0 से 1 लिमिट है, यहाँ पे 0 से 2 में है, तो जो कोई भी 0 से 1 में कन्वर्ट हो सकता है, जैसे कि ये अनडिस्टर्ब्ड रखेंगे हम, ये 1 से 2 में है तो 0 से 1 में हम कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, नहीं होता है तो वैल्यू ले लेंगे, ठीक है, ईजी टू इंटीग्रेट ही है। तो आप प्रोसीड करते हैं। यहाँ पे स्क्वेयर रूट ऑफ ए लीनियर एक्सप्रेशन है, t इज इक्वल टू, लेट मी कंसीडर दिस, सो 2x इज इक्वल टू t², सो 2dx इज इक्वल टू 2t dt, सो फॉर अस dx इज t dt, यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं, सो इट विल बिकम t² dt। लिमिट फॉर द न्यू वेरिएबल, जब हम 0 पुट करेंगे तो 0 है, 2 पुट करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 ही है, तो लिमिट 0 से 1 में नहीं बन रहा है, तो एक काम करते हैं वैल्यू ही ले लेते हैं। सो t³ एंड 0 to 2 8/3, परफेक्ट। तो अब हम ये सब हटा देते हैं और इसकी जगह पे लिख देते हैं 8/3, फाइन। अब सेकंड में आ जाएं, जो हमारे पास ऑप्शंस है, अगर आप देखें स्क्वायर रूट में क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक जहाँ कहीं भी है स्क्वायर रूट ऑफ 1 - t² के फॉर्म में है, राइट। तो यहाँ पे अगर हम परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट करें और उसे t कंसिडर कर ले तो बेटर रहेगा, और यहाँ डायरेक्टली आपको पता चल रहा है दिस इज़ नथिंग बट 1 - x - 1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, फाइन। एंड लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 to, अगर हम x - 1 को t कंसिडर करते हैं तो 1 - t² dt, लिमिट फॉर द न्यू वेरिएबल 0 रखेंगे तो -1 1, राइट। हमें 0 to 1 लिमिट में रिड्यूस करने की कोशिश करना है, और ये एक इवन फंक्शन है तो -1 से 1 तक में है, तो वी कैन वेरी वेल राइट इट एज 2 टाइम्स ऑफ 0 to 1। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 2 टाइम्स ऑफ 0 to 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 - t² dt। नेम ऑफ द वेरिएबल इज डमी, आप उसे t लिखो, y लिखो, x लिखो, कोई फ़र्क नहीं है, ठीक। ये काम भी हो गया। हमें i चाहिए, तो एक काम करते हैं, इसे हम इधर शिफ्ट कर देते हैं। सो 1 dy तो इवैल्यूएट ही कर लेते हैं, दैट इज़ 1, एंड इसे एज इट इज, तो सभी को हमने t में लिखा है तो हम इसे भी t में ही लिख देते हैं, dt लिमिट 0 to 1। इसे हम इवैल्यूएट कर लेते हैं, सो दिस विल बी y³ / 6
लिमिट 0 to 1, सो 1/6, दूसरी तरफ हम उसे शिफ्ट कर रहे हैं, सो प्लस 1/6, एंड ये लिमिट 1 से 2 में है तो इसको भी हम इवैल्यूएट ही करेंगे, सो दिस इज 2 एंड हियर इट विल बिकम प्लस y³/6, लिमिट है 1 to 2, तो 2 पुट करेंगे -1, सो दैट इज 7/6 इज इक्वल टू i ओवर, अब ये दो कंबाइन होके हमें मिला -1 - t² dt, डन। ये दोनों हमने सिंप्लीफाई करके यहाँ पे लिख लिया। जो हमारे पास रिमेनिंग पार्ट है वो देख लेते हैं। ये दोनों को अगर हम कंबाइन करते हैं तो 8/6 से, जो कि है 4/3, फाइन, -2 एंड -1 ये मिलके हमें देते हैं एज -3, एंड ये 8/3 इसके साथ हम ऐड कर देते हैं तो ये दोनों कंबाइन होकर 12/3 देते हैं, जो कि है 4 - 3 1। तो हमारा एक्चुअल आंसर ये है। अब हम ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं। हियर ये तो एज इट इज़, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें तो प्लस साइन के साथ है रूल्ड आउट, इसमें प्लस में है रूल्ड आउट। और यहाँ अगर हम देखें तो 1 dy 0 to 1, जो कि हमें 1 ही देगा, इसका मतलब स्ट्रेट अवे। ठीक है, नेक्स्ट बेटा, इस तरह के क्वेश्चंस कई ज़्यादा हमें मिलते हैं, एंड इनफैक्ट जब हमने जुलाई सेशन के क्वेश्चंस डिस्कस किया तो उसमें भी थे। If f is a real valued continuous function 0 to 1, f of x is this, then which of the following points x, y lies on the curve? तो हमें f of x को सॉल्व ही करना है। तो f of x का प्रेजेंस यहाँ है, लिमिट में कांस्टेंट है, तो ब्रैकेट को ओपन कर दें, x f of t dt, x इंटीग्रेशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो ब्रैकेट खोल के हम लिख रहे हैं t f of t dt। ठीक, अब बच्चा ध्यान से देखो, इंटीग्रेशन के लिए वेरिएबल t है तो ये सब कुछ t में आएगा, लिमिट अप्लाई होकर ये कोई कांस्टेंट ही आएगा। ठीक, ये कोई कांस्टेंट आएगा। सो कैन आई से इफ़ आई कंसीडर, इन क्वेश्चंस के लिए बस यही अटेम्प्टी स्टाइल आप रखना, इसे अगर मैं a और इसे b कंसीडर करूँ, कैन आई से f of x इज दिस, राइट। अब जो हमने f of x यहाँ पे लिखा है ना, तो उसके कॉरिस्पॉन्डिंग आप ये कैलकुलेट कर लो, a से इक्वेट कर दो, a एंड b जो दो अननोन है ना f of x में, उनमें एक इक्वेशन यहाँ से और दूसरा यहाँ से आप इजीली क्रिएट कर लोगे। ठीक, कंप्लीट करते हैं। सो a इज f of t dt 0 to 1, मतलब इसे हमें इंटीग्रेट करना है, लिमिट है 0 to 1। सो व्हाट वी गेट इज t²/2 0 to 1 1/2, दिस इज a/2 माइनस b, दिस इज a, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो वी गेट a/2 is half minus b, so a is 1 minus 2b। दो अननोन में पहला इक्वेशन हमें मिल गया। अब यहाँ आ जाएं, b is equal to t f of t, हमारे लिए f of x ये है, तो इसे हम t से मल्टीप्लाई करेंगे, so t² प्लस a t² माइनस bt to be integrated, लिमिट है 0 to 1, so it is 1/3 a/3 b/2, so 3b/2 is equal to a plus 1/3 and 9b is equal to 2a plus 2। दो अननोन, दो इक्वेशन, e एंड b के वैल्यूज ही हमें चाहिए, दैट्स इट। ठीक, तो सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं, a is 1 minus 2b, यहाँ पे पुट करते हैं, a is 1 minus 2b, so 2 minus 4b plus 2, so 13b is 4, b is 4/13। अब b की जगह पे 4/13 दोनों में से किसी भी एक में आप पुट कर दें, यहाँ पे पुट कर देते हैं 8/13 which is 5/13। अब हमारे लिए फंक्शन तैयार है, a that we have ended up getting 5/13 and b for us is 4/13। अब चेक कर लेते हैं, ये दो कंबाइन होके 18 ये है, राइट। अब क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन सा पॉइंट है जो इसे सेटिस्फाई करेगा, और क्लियरली जो हमारे पास इक्वेशन है वो ये है। तो चेक कर लें 1 by 1, 1, 2, 1 पुट किया तो 2 नहीं आ रहा है, 2 पुट करते हैं तो 4 नहीं आ रहा है, 4, 17 का तो कोई चांस ही नहीं है, 17 बहुत ही बड़ा है। 6, 8 अगर हम लेते हैं, यहाँ पे हमने 6 लिया तो ये आ रहा है 1048, बिल्कुल परफेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट बेटा, इट सेज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल। आप देख सकते हैं क्वाड्रेटिक विद इन ग्रेटेस्ट इंटीजर, कई ज़्यादा क्वेश्चन हमें मिलते हैं, है ना, और बहुत सिंपल है, बस केसेस ही बनाने हैं।
तो उसके लिए हमें सबसे पहले तो इसका रेंज देखना होता है विद इन द इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन, क्योंकि जहाँ जहाँ भी एक इंटीजर बनेगा वहाँ वहाँ हमें इंटरवल को ब्रेक करते हुए जाना होता है, राइट। सो -8x² प्लस 6x -1, हमें रेंज चाहिए 0 से 1 के इंटरवल में। स्ट्रेट वे आप ग्राफिकली भी कर सकते हो, बट लेट मी डू इट एज दिस। y डैश -16x प्लस 6, ये 0 कब बन रहा है ये चेक कर लो। सो x वाज 3/8, परफेक्ट। और ये एक डाउनवर्ड पैराबोला है, 3/8 पे ये टर्न ले रहा है, फाइन। और जो इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन है वो 0 to 1 है, और जो 3/8 है वो 0 से नियरर है, 1 से फार्दर है। तो क्लियर है ये जो पॉइंट है 0, 1 और दूरी पे होगा, ठीक। अब इनके कॉरेस्पॉन्डिंग आउटकम हम देख लेते हैं। 0 पे इसका जो आउटकम आ रहा है वो -1 है। 3/8 के कॉरेस्पॉन्डिंग इसका आउटकम है -8, 9/64, देन 6/8 into 3, then -1. So this is 18 minus 9, so 9/8 minus 1 is 1/8. ये है, and we have the upper limit as 1, and 1 के corresponding इसका जो outcome आ रहा है वो है -3, 1, -3। तो क्लियरली इसका जो रेंज है वो -3 से 1/8 है। और उस इंटरवल में जो इंटीजर्स हमें मिल पा रहे हैं, इस इंटरवल में लाई करते हुए इंटीजर्स हैं -2, -1 एंड 0, ठीक। अब हमें ये देखना होगा कि ये वैल्यूज़, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन किन x के लिए अचीव कर रहा है। वहाँ हमें इस इंटरवल को स्प्लिट करना होगा, जो इंटीग्रेशन के इंटरवल है उसे स्प्लिट करते हुए ही आगे बढ़ना होगा। तो चेक कर लेते हैं सबसे पहले कि इस एक्सप्रेशन का वैल्यू -2 कब बनेगा। क्लियर है, वैसे भी ये -1 पे है तो -2 कहीं यहाँ, तो हमें हमारे इंटरवल जो 0 से 1 का इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन है उसमें एक ही वैल्यू मिलेगा, फिर भी हमें सॉल्व तो करना ही है। सो -8x² plus 6x minus 1, when is it equal to -2? 8x² minus 6x minus 1. So x is equal to -b plus minus square root of b² minus 4ac upon 2a. 6 plus minus square root of 68 upon, बच्चा इसे हम लिख सकते हैं 4 into 17, so 2 हम बाहर ले जाते हैं, 6 plus minus 2 root 17/16, 2 कर देते हैं कैंसिल, सो 3 प्लस माइनस रूट 17/8। इसमें जो 3 माइनस वाला वैल्यू है ना वो तो नेगेटिव है, वो हमारे इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन में नहीं आता है, 3 प्लस रूट 17/8 आता है। तो हमें एक वैल्यू मिल गया है, वो कुछ यहाँ पे होगा, ध्यान देना, -2 है ना, ये वाला एक साथ यहाँ पे मार्क भी कर लेते हैं। सो 3 प्लस रूट 17/8 एंड द y कोऑर्डिनेट इज -2, डन। अब देखते हैं -1 कब बनेगा। तो एक लोकेशन तो हमारे पास ऑलरेडी है, दूसरा इस तरफ वाला हमें पता लगाना है। तो ये वैल्यू -1, 8x² minus 6x is equal to 0. So x equal to 0 and x equal to 6/8 which is 3/4. तो ये पॉइंट है बच्चा 3/4, -1, डन। अब हमें देखना है ये वैल्यू 0 कब बनेगा, है ना, दो वैल्यूज हमें मिलेंगे। सो -8x² यहीं पे चेंज कर देते हैं, वी वांट इट टू बी 0। सो 8x² minus 6x plus 1 to be 0, x is equal to -b plus minus square root of b² minus 4ac, स्क्वायर रूट ऑफ 4 आएगा। सो अपॉन 16, प्लस साइन को लेंगे तो 1/2, माइनस साइन को लेंगे तो 1/4, ठीक। तो यहाँ जो पॉइंट है स्मॉलर वाला x होगा वो है 1/4, 0 और ये है 1/2, 0। सारा इन्फॉर्मेशन सामने है, बस इतना ही काम है। अब हमें आंसर ही लिखना है। लुक एट असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले आएगा 0 to 1/4, और उस इंटरवल में जो ग्रेटेस्ट जो वैल्यू आएगा, क्योंकि ये वैल्यू -1 से 0 के बीच में होगा, तो -1 dx एंड इंटरवल है हमारे पास 0 to 1/4, ठीक है। सेकंड 1/4 से लेके हाफ तक में हर जगह जो वैल्यू है इसका 0 से 1/8 के बीच में, और सभी का ग्रेटेस्ट वैल्यू 0 ही है, तो वैल्यू 0 ही आ जाएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके आगे यहाँ पे आ जाएं, -1 से 0 तक में इसका वैल्यू होगा, तो ग्रेटेस्ट वैल्यू आ गया -1, एंड इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन दैट वी हैव इज लोअर टू हायर, ठीक है। तो x है 1/2 गोइंग अप टू 3/4। नेक्स्ट पे आ जाता है यहाँ पे, सो इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन है 3/4 to 3 प्लस रूट 17
बाई 8 एंड इस पर्टिकुलर इंटरवल में इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का वैल्यू -2 से -1 के बीच में है, तो ग्रेटेस्ट जो वैल्यू विल बी -2. फाइन. देन लास्ट यहाँ पे जब x का वैल्यू 3 + √17 बाई 8 से 1 तक में होता है, तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का वैल्यू -3 से -2 में है, तो ग्रेटेस्ट न्यू वैल्यू इज -3. डन. अब कैलकुलेट कर लें. दिस इज -1/4. ये हमें देगा 3/4 -1/2, सो अगेन -1/4 एंड हियर -2 into this minus this, so 3 + √17 by 8 minus 3/4. ओके. अब यहाँ आ जाए -3 into 1 minus 3 + √17 by 8 over. इतना सा कैलकुलेशन है. एलसीएम ले और सिंप्लीफाई कर ले. दैट पार्ट यू विल बी एबल टू डू. ठीक है. नेक्स्ट बेटा, फंक्शन इज रियल टू रियल इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट, ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास f के बारे में है, ये g है, दोनों बिल्कुल अलग अलग फंक्शन है और यहाँ अननोन फंक्शन का इन्वॉल्वमेंट है, तो इंटीग्रेशन तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा. अननोन फंक्शन है तो या तो वो एग्जैक्ट डेरिवेटिव हो या तो हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट से प्रोसीड करते हैं. ठीक है. तो सबसे पहले चेक करते हैं क्या ये एग्जैक्ट डेरिवेटिव है. ये f का डेरिवेटिव इंटू सेक टी, यहाँ सेक टी का डेरिवेटिव इंटू f, मतलब प्रोडक्ट रूल. सो दिस इज डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ t sec t. तो जब आप इसे इंटीग्रेट करेंगे तो इट विल बी दिस. लिमिट अप्लाई करेंगे, सो f ऑफ t sec t x टू π/4. π/4 सब्सटीट्यूट करते हैं t के प्लेस में, तो f ऑफ π/4, डू यू हैव इस वैल्यू? यस. एंड देन sec π/4 दैट इज ऑल्सो इस √2 माइनस f ऑफ x इंटू sec x ओवर हमारे पास g ऑफ x आ गया. अब क्वेश्चन सेज हमें g ऑफ x लिमिट x टेंस टू π/2 माइनस इवेल्युएट करना है. ठीक है. एंड ये है f ऑफ x बाई cos x. फाइन. ये तो एक कांस्टेंट है तो इसे डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है. x टेंस टू π/2, x टेंस टू π/2 माइनस. चेक करें, जब हम x के पे π/2 पुट करते हैं तो ये हमें देता है 0 और ये भी है 0, 0/0 फॉर्म है, तो हम एल हॉस्पिटल रूल यहाँ पर अप्लाई करते हैं, तो f' माइनस साइन x, तो यहाँ आ गया. एंड x टेंस टू π/2 पे ये हमें देता है आज 1 और ये 1, तो ये पूरा 1 बन गया. आंसर इज 3. चेक करें हियर. ठीक है. नेक्स्ट बेटा, लेट f बी रियल टू रियल कॉन्टिन्यूस फंक्शन है सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन. और इस कंडीशन को हमने थ्योरी के साथ एज ए पॉइंट ही डिस्कस किया था क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आप उसे ओरली आंसर कर सकते हैं अगर आपने उस चीज़ को कवर किया हुआ है. ठीक है. एंड k इज ग्रेटर देन 0, n इज अ पॉजिटिव इंटीजर. इफ़ I1 इज दिस, I2 इज दिस, देन I1 एंड I2 में हमें रिलेशन यहाँ पे पूछा गया है. तो यहाँ पे देखेंगे f ऑफ x 0 to 4nk है. इस इन्फॉर्मेशन को देखते हुए सबसे पहले कंक्लूड करें व्हाट इज इट दैट वी गेट फ्रॉम हियर. फर्स्ट थिंग, जब ये कंडीशन दे दिया जाता है तो फंक्शन पीरियोडिक होता है. हमने पीरियोडिसिटी के साथ इसे डिस्कस किया हुआ है. कोई भी ऐसा सिचुएशन है यहाँ पे, चाहे कोई भी कांस्टेंट है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट, दिस इज ए पीरियोडिक फंक्शन एंड द पीरियड ऑफ इट इज़ 2k. ऐसा क्यों? अगर देखना चाहें तो हम लोएस्ट इनपुट को नेक्स्ट हायर से रिप्लेस करते हैं, तो हम x को x प्लस के, ये सारे ट्रिक्स हमने डिस्कस किए हुए हैं, तो x की जगह पे x प्लस के, f ऑफ x प्लस के इज इक्वल टू n, दोनों को कर दे सब्ट्रैक्ट. सो f ऑफ x माइनस दिस, ये तो हो जाएगा कैंसिल, ये हो जाएगा कैंसिल, इज इक्वल टू 0. सो दिस, दैट मीन्स द फंक्शन इज पीरियोडिक हैविंग पीरियड टू बी 2k. k इज ग्रेटर देन 0, क्वेश्चन ने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है. ठीक है. सो 2k इज अ पीरियड. सो बेस्ड ऑन दैट क्या हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 0 से 4nk है. दैट मीन्स जो इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन है वो 4nk लेंथ का है, 2k इसका पीरियड है. तो कितने पीरियड्स इस इंटरवल में कवर हो रहे हैं? तो 4nk अपॉन 2k, राइट. सो दैट गिव्स अस 2n. तो हम I1 को लिख सकते हैं टू बी 2n टाइम्स 1 पीरियड 0 to 2k. फाइन. सो f ऑफ x dx. अब I2 पे आ जाएं. जो इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन है वो 4k है, दैट मीन्स 2 टाइम्स ए पीरियड 0 to 2k f ऑफ x dx. अब जब तक हमारे पास इसका वैल्यू नहीं होगा आगे हम कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे
और इसका वैल्यू निकालने के लिए इस रिलेशन को आप ध्यान देना, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, अलजेब्राइकली ग्राफिकली दोनों ही तरह से डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। फिर से मैं एक बार आपको बता देती हूँ ग्राफिकल अप्रोच। जब कभी भी इस तरह का सिचुएशन हो और आप इसका ग्राफ बनाएं तो 0 से 2k के इंटरवल में इट सेज एफ ऑफ एक्स प्लस के इज n। लेट्स टेक n कुछ यहाँ पे है, ठीक, k यहाँ है। तो 0 से x यूनिट आप आगे जाते हैं एंड k से x यूनिट आगे जाते हैं, दोनों का फंक्शन का वैल्यू का सम n है। इसका मतलब इधर से अगर ऐसे ऊपर जाते हो तो इधर से इसी जगह से आप नीचे की ओर उतरते हो। सो बाय दैट अगर हम इंटीग्रेट करते हैं 0 से 2k में तो हमें दिस प्लस दिस करना होता है, राइट। तो इस पूरे पोर्शन में ये जो मिसिंग एरिया है वो ये वाला है। सो कैन वी से दिस होल एरिया इज दिस पर्टिकुलर एरिया, राइट। एंड ये है k यूनिट और ये है n, तो एरिया आ जाता है टू बी kn। तो इसका वैल्यू है kn, राइट। डायरेक्टली डिस्कस किया हुआ है, आप याद भी इसे रख सकते हैं। तो ये हुआ 2n इंटू kn विच इज़ 2n स्क्वेयर k, और ये आ जाता है आज 2 इंटू kn। फाइन, अब ऑप्शंस पे चले जाएं। i1 प्लस 2i2, i1 प्लस 2i2 अगर हम करते हैं वो n के फॉर्म में नहीं लिखा जा पाएगा, ये भी नहीं। अब i1 प्लस ni2 देखते हैं, i1 ये है और इसमें n टाइम्स करेंगे तो 2n स्क्वेयर के ऐड होके 4n स्क्वेयर के हमें देगा, बिल्कुल सही, क्लियर। नेक्स्ट बेटा, द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल, एक्सपोनेंशियल है डिनोमिनेटर में, कई ज़्यादा क्वेश्चन हमें इस तरह के मिलते हैं। इमीडिएटली शिफ्ट प्रॉपर्टी, सो a प्लस बी माइनस एक्स अगर हम पुट करते हैं व्हाट वी गेट इज माइनस एक्स का क्यूब माइनस एक्स मॉड है, ये सिंप्लीफाई पहले इसे ही कर लेते हैं। तो माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स का मॉड लें या ये लें, वन एंड द सेम थिंग, मतलब ये अनअफेक्टेड है, ठीक। और अगर हम इसे देखें तो मॉड ऑफ माइनस एक्स मॉड ऑफ एक्स ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे माइनस साइन क्रिएट होगा। तो अगर मैं इसका नाम आई देती हूँ तो शिफ्ट प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद जो क्रिएट होता है वो न्यूमरेटर तो सेम है लेकिन डिनोमिनेटर में ई पावर माइनस एक्स मॉड एक्स प्लस 1 क्रिएट हो रहा है। फाइन, अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे इसी फॉर्म में, तो उसके लिए मुझे इसे लिखना होगा 1 बाई ई पावर एक्स मॉड एक्स, राइट। और ये प्लस 1 जैसा है वैसा, इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो ई पावर एक्स मॉड एक्स अपॉन ई पावर एक्स मॉड एक्स। तो ओवरऑल इसकी जगह पे अगर हम ये रिप्लेस कर देते हैं तो ये बन जाता है i इज इक्वल टू -2 to 2, ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, x मॉड एक्स 1 प्लस ई पावर एक्स मॉड एक्स इंटू मॉड ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स, ठीक। नेक्स्ट स्टेप में अब हम क्या करते हैं, दोनों i को ऐड कर देते हैं, राइट। सो 2i इज इक्वल टू इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन -2 to 2, दोनों के पास ये पार्ट कॉमन है, ठीक। और यहाँ 1 बचेगा और यहाँ पे ये, सो 1 प्लस ई पावर एक्स मॉड एक्स एंड दिस पार्ट एज इट इज एक्स क्यूब प्लस एक्स 1 प्लस ई पावर एक्स मॉड एक्स, ये हो गया बचा कैंसिल। अब जो आपके पास बचा है उसमें जब हम x के पे माइनस एक्स पुट करते हैं तो नो चेंज, मतलब ये एक इवन फंक्शन है। तो -2 से 2 का इंटरवल है, सो कैन वी राइट इट एज 2 टाइम्स ऑफ 0 to 2, राइट। अब कुछ बचा ही नहीं, 0 से 2 के इंटरवल में ये तो पॉजिटिव ही है, पॉजिटिव वैल्यू का मॉड इट विल बी द सेम थिंग। तो 2i इज दिस, 2 को हम कर देते हैं कैंसिल, सो i इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स डी एक्स एंड लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 to 2। अब ये काम आप खुद ही कर लेंगे, x पावर 4 by 4 that comes out to be 2 power 4 by 4 which is 4 and x square by 2, so it is 2, answer is 6, ठीक। नेक्स्ट बेटा, इट सेज f be a differentiable function, the interval is 0 to pi by 2 एंड ये है f का प्रेजेंस यहाँ है, यहाँ पे एक नोन फंक्शन है, हमें f डैश का वैल्यू चाहिए तो क्लियर है इंटीग्रेशन के अंदर f है, तो पहले आपको एक बार डिफरेंशिएट करना होगा तो f का फॉर्मेशन होगा, उसके बाद एक और बार डिफरेंशिएट करोगे तो f डैश मिलेगा, ठीक है। प्रोसीड कर जाएं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ द अपर लिमिट मल्टीप्लाइड विद अपर लिमिट आ जाए इनपुट जो कि है 0 माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ द लोअर लिमिट व्हिच इज माइनस साइन एक्स माइनस ऑफ माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स, केयरफुली करना है बस। एंड इसकी जगह पे t में cos x, सो cos x का स्क्वायर f ऑफ डिफरेंशिएट किया है लेफ्ट हैंड साइड को तो राइट हैंड साइड को भी डिफरेंशिएट कर दें, 3 sin square x इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। फाइन, तो अब हम फिर से इसे डिफरेंशिएट करेंगे लेकिन उससे पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इस पूरे को हम इधर डिवाइड कर देते हैं, sin x इंटू कॉस स्क्वेयर एक्स एंड हियर
साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वेयर एक्स। ये सिंप्लीफाई होके एक साइन एक्स कैंसिल हुआ, एक कॉस एक्स कैंसिल हुआ, तो 3 tan एक्स माइनस सेक स्क्वेयर एक्स, 1 बाई कॉस स्क्वेयर है ना, ठीक। अब हम इसे करेंगे डिफ्रेंशिएट एफ ऑफ कॉस एक्स से हमारे पास, सो माइनस साइन एक्स इंटू एफ डैश ऑफ कॉस एक्स, एंड राइट हैंड साइड में है 3 सेक स्क्वेयर एक्स माइनस 2 सेक एक्स, एंड सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स इंटू टैन एक्स। हो गया काम खत्म। अब हमें एफ डैश ऑफ 1/√3 चाहिए, मतलब हमें cos x की जगह पे 1/√3 पुट करना है। तो ये है b, ये है h, p है √2, करेक्ट। तो sin x बन जाएगा √2/√3 एंड दिस इज एफ डैश ऑफ 1/√3 एंड sec स्क्वेयर x विल बी h स्क्वेयर बाई b स्क्वेयर, राइट, और 1/cos स्क्वेयर x आप डायरेक्टली कर लें, -2, दिस इज 3 एंड tan x इज p बाई b √2। हो गया। हमें 1/√3 एफ डैश ऑफ दिस चाहिए, तो इस पार्ट को हम यहाँ पे रखेंगे और पूरे को हम -√2 से डिवाइड कर देते हैं। तो -√2 से डिवीजन हो रहा है, सो ये हुआ -9/√2, ये √2 हो जाएगा कैंसिल और ये जाएगा +6। चेक करें 6 माइनस, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, it says if m and n are respectively number of local maximum local minimum of this, कितना सिंपल। तो डिफ्रेंशिएट करें f dash x, differentiation of the upper limit in place of the variable in the function, so x power 4 5x square plus 4 and 2 plus e power x square। हमें साइन ही चेक करना है बस, वहीं से हमें पता चल जाएगा मैक्सिमा कहाँ बन रहा है और मिनिमा कहाँ बन रहा है। तो ये तो हमेशा ही पॉजिटिव है। इसे पहले हम करेंगे फैक्टराइज, जो कि है x स्क्वायर -1 इंटू एक्स स्क्वायर -4, फर्दर x -1 x + 1 x -2 x + 2, ठीक। तो ओवरऑल जो f डैश x है हमारे पास वो है 2x अपॉन दिस, जो कि पॉजिटिव ही है, तो हमें बस साइन का ही तो डिसीजन लेना है, तो उसे मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। सो वी हैव -2 -1 0 1 2, इस तरफ साइन है पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक। जहाँ एफ डैश का साइन नेगेटिव से पॉजिटिव में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, मतलब ग्राफ नीचे उतरता हुआ ऊपर की ओर जाना शुरू कर दिया। सो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ए मिनिमम, देन ए मैक्सिमम, देन ए मिनिमम, देन ए मैक्सिमम, देन ए मिनिमम, ठीक है। अब काउंट कर लेते हैं। क्वेश्चन ने कहा जो लोकल मैक्सिमम है उसे हमें m लेना है, ठीक। तो हमारे पास m कितने हैं 2 एंड n है 3, सो 2, 3, क्लियर। नेक्स्ट बेटा, हियर इंटीग्रल 0 to 1 है, ये है बच्चा ग्रेटेस्ट इंटीजर जिसका भी लिया गया है ना, आप उसे t कंसिडर कर लें। सो x इज 1/t, dx इज -dt बाई टी स्क्वेयर, यहाँ आ जाता है। सो वी हैव 7 के पावर में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ t एंड -dt बाई टी स्क्वेयर। लिमिट फॉर द न्यू वेरिएबल चेक करें, 0 के लिए अनडिफाइंड है लेकिन 0+ के लिए इन्फिनिटी है एंड 1 का रेसिप्रोकल 1 है, और लिमिट्स को इंटरचेंज कर देते हैं, माइनस साइन यूज हो जाएगा। सो वी हैव 7 पावर फाइन 1 2। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ t का इन्वॉल्वमेंट है, हर इंटीजर पे ब्रेक करते चले जाएं, इनफाइनाइट सीरीज क्रिएट होगा, उस इनफाइनाइट सीरीज को हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे, ठीक है, हमारे सिलेबस के विद इन ही होगा। तो आगे बढ़ें, 1 से 2 तक में ये हो जाएगा 1/7 dt बाई टी स्क्वेयर, ठीक। फिर 2 से 3 तक में 1/7 स्क्वेयर dt बाई टी स्क्वेयर, dt बाई टी स्क्वेयर तो सभी में ही आएगा, राइट, ये पैटर्न कंटिन्यूड रहेगा। बच्चा dt बाई टी स्क्वेयर जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो -1/t आता है। तो अगर मैं इसे जनरलाइज करके ऐसे ही लिख लूँ ना, तो -1/t, जब आप i to i + 1 करते हैं तो ये -1/i + 1 माइनस माइनस प्लस 1/i आता है, राइट। तो हम इस तरह से इसे लिख सकते हैं। तो इसी प्रोसेस से अब इसे ब्रेक कर देते हैं। 1/7, दिस इज़ 1/1 - 1/2 प्लस 1/7 स्क्वेयर, 1/2 - 1/3 एंड सो ऑन। थोड़े से और टर्म लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, ठीक। अब बच्चा यहाँ पे आगे बढ़ने के लिए हमारे पास 2 चॉइस है, एक लॉगरिदमिक सीरीज के हेल्प से और दूसरा इंटीग्रेशन प्रोसेस के हेल्प से। नॉर्मली लॉगरिदमिक सीरीज से तो सभी सॉल्व करते ही हैं, मैं इसे इंटीग्रेशन प्रोसेस से आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, ध्यान देना।
ये जो 1/7 है उसका पावर ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है, तो एक काम करते हैं हम उसे x कंसिडर कर लेते हैं, बाद में हम उसे रिप्लेस कर देंगे बाई 1/7। तो ये हमारे लिए है x, एंड यहाँ पे अगर हम एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करते हैं, दिस इज कमिंग आउट टू बी 1/1 इंटू 2, एंड ये है x स्क्वायर 2 इंटू 3, एक्स क्यूब 3 इंटू 4, राइट। बच्चा जब x स्क्वायर एक्स क्यूब कुछ ऐसा है जिसका पावर ग्रेजुअली चेंज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, और डिनोमिनेटर में दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट है, तो डिनोमिनेटर में बन रहा है, तो वो प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन से क्रिएट होता है, ठीक। और ये एक इनफाइनाइट सीरीज है, तो आप बिगिन कर लें इस तरह से कि 1 + x + x स्क्वायर, इस तरह से हमें इसका सम पता है ना, करेक्ट। अब इसे इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेशन के प्रोसेस में डिनोमिनेटर में क्वांटिटी क्रिएट होंगी, तो जैसे ही आप इसे इंटीग्रेट करेंगे, दिस इज x स्क्वायर बाई 2, एक्स क्यूब बाई 3, ठीक। और इसे भी इंटीग्रेट कर लें, सो दैट विल गिव अस माइनस लॉग मॉड 1 - x, फाइन। अब सीरीज़ की इवैल्यूएशन में जब भी आप इंटीग्रेशन का यूज़ लेते हो तो कभी इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन यूज़ मत करना, क्योंकि सीरीज़ एक फिक्स्ड वैल्यू होता है, हम इंडेफिनाइट कांस्टेंट वहाँ अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हमेशा डेफिनाइट इंटीग्रेशन का यूज़ लेना है। तो लिमिट एक तो आप 0 ले लें और दूसरा x ले लें, फाइन। तो ये रह जाएगा x + x स्क्वायर बाई 2, एक्स क्यूब बाई 3 एंड सो ऑन, 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग तो 0 ही आएगा। सो माइनस लॉग मॉड 1 - x, 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग लॉग 1 है, वो 0 ही होगा, ये रह गया। अब सेकेंड कांस्टेंट क्रिएट करने के लिए हमें इसे दूसरी बार इंटीग्रेट करना होगा, और जब आप इसे सेकेंड टाइम इंटीग्रेट करेंगे, इट विल बी एक्स स्क्वायर बाई, पहले से 1 है अब 2 आ गया, ये हुआ एक्स क्यूब, 2 है अब 3 आ गया, इस तरह से। अब हमें इसे इंटीग्रेट करना है, और जो x हमारे लिए है वो 0 से 1 के बीच में 1/7 है, तो 1 - x एक पॉजिटिव वैल्यू है, तो वहाँ पे मॉड का रिक्वायरमेंट तो हमें है नहीं, तो बस हम इसे इंटीग्रेट करते हैं, माइनस लॉग 1 - x, बाई पार्ट्स ही करना है, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। सो इसे हम कर रहे डिफ्रेंशिएट, सो -1/1 - x, एक और -1 क्रिएट होगा, सो दैट विल बी प्लस, और इसका इंटीग्रल ये, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, so minus x ln 1 - x, and this is minus x 1 - x dx, परफेक्ट। और ये लीनियर बाई लीनियर है, बहुत से तरह से आप इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। 1 - x का प्रेजेंस है, इस माइनस को यूज करते हो आप इसे x - 1 में कन्वर्ट कर दें, चाहे तो आप इसे सब्सटीट्यूट करते हुए भी कर सकते हैं, या तो आप डिवाइड करते हुए भी कर सकते हैं। -1 + 1 कर दिया, सो बाय दैट ये हो जाएगा 1 + 1/x - 1। अब दोनों को आप इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं, x + log mod x - 1, राइट। तो ये पूरा यहाँ पे हम प्लेस कर देते हैं, -x ln 1 - x प्लस x प्लस log mod x - 1, अब लिमिट 0 to x, ठीक है। अब आप चाहो तो x के पे 1/7 डायरेक्टली पुट कर दो, क्योंकि x हमारे लिए 1/7 ही है। सो 0 to x ही मैं ले रही हूँ, लेटर विल पुट इट, सो इट इज़ x स्क्वायर बाई 1 इंटू 2, ये एज इट इज ही रहेगा, क्योंकि 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू तो 0 ही आएगा, एंड इस तरफ -x ln 1 - x, अपर लिमिट के कॉरेस्पॉन्डिंग तो सेम ही है, एंड लोअर लिमिट के कॉरेस्पॉन्डिंग ये पूरा 0 बन जाएगा, तो कुछ भी नहीं है, बस इतना ही हमारे पास है। अब हमें जिसका वैल्यू चाहिए दैट इज़ 1/7, अभी हमने लिखा था ना 1/1 इंटू 2, मतलब x के डिनोमिनेटर में 1 इंटू 2, एक्स स्क्वायर के डिनोमिनेटर में 2 इंटू 3, तो हर एक के पास एक x एक्स्ट्रा है, तो उस x से आप डिवाइड कर दें, ठीक। 2 इंटू 3, बस एक्सपोजर के लिए बता रही हूँ, बाकी तो लॉगरिदमिक सीरीज लेते हुए आप कर ही सकते हैं, दिस, एंड x से हमने डिवाइड कर दिया, सो दिस इज 1/x log mod x - 1। अब x के पे 1/7 पुट कर दें, लेफ्ट हैंड साइड विल बी द सीरीज दैट वी रिक्वायर, और इधर है माइनस log 6/7 प्लस 1 प्लस 7 log 6/7, चेक कर लें, 6 ln 6/7 प्लस 1, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, इट सेज एफ ऑफ एक्स इज मैक्सिमम ऑफ दिस। एक क्वेश्चन हमने जुलाई वाले सेशन के साथ किया था, जिसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर पे इस तरह का क्वेश्चन था, यहाँ मॉड है, यहाँ देखना मैक्सिमम हमें चाहिए, तो ग्राफ से ही आप चेक कर लें। व्हेन वी टॉक अबाउट मॉड x + 1, तो मॉड x का ग्राफ 1 यूनिट लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया हियर, एंड जब हम मॉड ऑफ x + 2 की बात करेंगे तो 2 यूनिट शिफ्ट हो गया, बस पैरेलली होगा, एंड देन x + 3 के लिए
here, x plus 4 कहाँ तक लेना है, x plus 5 here. मैंने सारा ड्रॉ किया है ओनली टू शो यू, बट अदरवाइज ना आप समझ लोगे तो आपको ये ड्रॉ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है. हमें चाहिए मैक्सिमम, दैट मीन्स द ग्राफ विच इज़ सबसे ऊपर लाई करने वाला. तो यहाँ पे ये है और यहाँ पे ये है, राइट. और हमारा जो इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन है वो -6 से 0 है, ये -5 है, तो यहाँ -6 है और यहाँ पे 0 है. और ये जो जगह है ये एग्जैक्टली मिडल वाला है, ये है ना -1 एंड -5 का एवरेज, ये -3 है, ठीक. तो -3 और हमें -6 से 0 के इंटरवल में इसे इंटीग्रेट करना है मैक्सिमम को, ठीक. और मिडिल के अबाउट दोनों तरफ बिल्कुल एक जैसी ही है, ये ग्राफ सिमेट्रिकल है. तो इस केस में कैन वी राइट दिस टू बी 2 टाइम्स ऑफ एक तरफ का ले लेंगे. सो -3 से 0 ले लो या यहाँ से यहाँ तक ले लो या दोनों को लेके आप ऐड कर लो, आपका चॉइस है. विल प्रीफर डूइंग इट लाइक दिस. और ये जो ब्रांच है ना, इसका इक्वेशन क्या होगा, ये मॉड ऑफ x + 5 का पॉजिटिव स्लोप वाला ब्रांच है जो कि x + 5 है. अगर ये हमें चाहिए तो मॉड ऑफ x + 1 का नेगेटिव स्लोप वाला, सो -x - 1. तो x + 5 का इंटीग्रल दैट इज x + 5 होल स्क्वायर बाई 2 लिख लो, या इंडिविजुअली एक एक को भी आप इंटीग्रेट कर सकते हो. -3 0 2 टाइम्स हम इसे करेंगे तो 2 को हम कर देते हैं कैंसिल. 0 पुट किया इट इज़ 25 एंड -3 पुट करेंगे आंसर इज 21, ठीक है. नेक्स्ट बेटा, वैल्यू ऑफ दिस. बच्चा ट्रिग्नोमेट्रिक भी है, अलजेब्राइक भी है, क्यूबिक के फॉर्म में है, तो डेफिनेटली इतना काम तो आपके पास नहीं होगा. इमीडिएटली शिफ्ट प्रॉपर्टी आप अप्लाई कर दो. तो हम सिर्फ इस पे अप्लाई कर रहे हैं, बाद में हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे. आई एम कंसिडरिंग दिस टू बी आई, ठीक है बेटा. तो शिफ्ट प्रॉपर्टी से हमें मिलता है 0 to पाई, दिस इज 3 पाई बाई 2, पाई माइनस एक्स का स्क्वायर, पाई माइनस एक्स का क्यूब, एंड साइन पाई माइनस एक्स इज साइन एक्स, कॉस पाई माइनस एक्स इज माइनस कॉस एक्स, लेकिन स्क्वायर है तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं. अब दोनों आई को हम करेंगे ऐड, सो 2i इज इक्वल टू लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 to पाई ही है. और ये जो पार्ट है ये दोनों के पास है, कॉमन लेंगे हम, बाद में लिखेंगे, पहले इन दोनों को ऐड कर देते हैं. सो दिस इज 3 पाई एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब, एंड हियर इसे अगर हम एक्सपांड करें तो पाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 पाई एक्स, ओके, ब्रैकेट ओपन करेंगे. सो दिस मल्टीप्लाइड विद दिस 3 पाई क्यूब बाई 2, 3 पाई एक्स स्क्वायर बाई 2 एंड 2 हो गया कैंसिल. सो वी गेट 3 पाई स्क्वायर एक्स. अब इस पे आ जाएं, माइनस पाई क्यूब प्लस 3 पाई स्क्वायर एक्स, देन माइनस 3 पाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब. इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं. पहले जो रिमेनिंग पार्ट है साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स मिस ना हो जाए, ठीक है, लिखते हुए चलें. ये हुआ कैंसिल, 3 पाई स्क्वायर एक्स ये हो गया कैंसिल. और ध्यान देना बच्चा, ये वाला जो टर्म है ना ये प्लस में है, देखिए, और ये दोनों ऐड होके 3 पाई एक्स स्क्वायर हमें देते हैं, और ये हो गया इसके साथ कैंसिल. अब जो बचा है वो एक कांस्टेंट ही बचा है, ठीक. तो अब हम इसे लिखते हैं, इन दोनों को कंबाइन किया तो पाई क्यूब बाई 2, उसे हम बाहर मूव कर देते हैं. 0 to पाई है, तो अगर हम आई लिखना चाहें तो पाई क्यूब बाई 4 कर देते हैं, ठीक. नाउ वी आर लेफ्ट विद साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स. अब हम कॉस एक्स को लेंगे t, तो उससे dt आएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स, सो माइनस डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर, एंड लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन विल बी कॉस 0 होगा 1 एंड ये है -1, ठीक, पाई क्यूब बाई 4. अब बच्चा ये माइनस साइन को यूज कर लेते हैं, लिमिट को इंटरचेंज कर देते हैं, तो ये हो गया प्लस, यहाँ माइनस और यहाँ +1. ये है tan इनवर्स ऑफ t, तो हमें देगा tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ -1 जो कि है पाई बाई 2. तो ओवरऑल ये हमें मिला 10 2, so it is 8 and we have 48 by pi power 4. ये हुआ कैंसिल and we are left with fine बेटा. नेक्स्ट, द इंटीग्रल 24 by pi this. बच्चा ये तो एक स्टैंडर्ड पैटर्न का इक्वेशन है. आप देखें 2 माइनस एक्स स्क्वायर 2 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या करते हैं हम, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते हैं. तो 2 बाई एक्स स्क्वायर -1 डी एक्स, एक्स स्क्वायर से हम डिवाइड कर रहे हैं तो एक एक्स हम यहाँ पे
और एक x यहाँ पे, तो स्क्वायर रूट के अंदर वो x स्क्वायर के फॉर्म में जाता है। ये सब हमने डिस्कस किया हुआ है, डायरेक्टली लिख रहे हैं। तो 2/x और ये डिवाइड होके हमें देगा x, और यहाँ है 4/x स्क्वायर, x पावर 4/x स्क्वायर इज x स्क्वायर, डन। अब हम इसे कंसिडर करते हैं टू बी t, तो इसका डेरिवेटिव ये है माइनस डी टी, सो माइनस डी टी बाई टी, एंड इसे अगर आप t के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो ये सेकेंड डिग्री में है, तो इसे अगर आप स्क्वायर करते हैं तो टी स्क्वायर इज़ 4/x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 4, राइट। तो ये हुआ t स्क्वायर माइनस 4। अब लिमिट हमें अप्लाई करना है फॉर द न्यू वेरिएबल t हमने इसे कंसिडर किया है, तो बच्चा 0 पुट करेंगे तो नॉट डिफाइंड है, 0 प्लस जब हम लेंगे तो दिस कम्स आउट टू बी इन्फिनिटी, एंड जब हम √2 प्लेस करेंगे तो 2√2, डन। अब लिमिट को इंटरचेंज कर दें, इस माइनस साइन को यूज कर लें, 2√2 इन्फिनिटी, और बच्चा इसका इंटीग्रली हम डायरेक्टली लिख लेते हैं 1/a, सेक इनवर्स ऑफ x/a आता है, तो ये आ जाएगा टू बी 1/2 सेक इनवर्स ऑफ t/2, राइट। तो 2√2 टू इन्फिनिटी, बच्चा सेक इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी दैट इज π/2, एंड सेक इनवर्स ऑफ, यहाँ देखिए 2√2/2, सो दैट कम्स आउट टू बी π/4, है ना। तो ये हुआ π/8। अब चेक कर लेते हैं व्हाट द क्वेश्चन सेज इज 24/π, जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो पाई हो गया कैंसिल, 8 हम सिंप्लीफाई करेंगे, देन द आंसर इज 3, क्लियर। नेक्स्ट बेटा, वंस अगेन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में डिनोमिनेटर में, प्रोसेस इज शिफ्ट प्रॉपर्टी, सो आई शिफ्ट प्रॉपर्टी हम अप्लाई कर रहे हैं, सो पाई माइनस एक्स, सो ई पावर माइनस कॉस एक्स, जिसे हम 1/e पावर कॉस एक्स लिखते हुए आगे बढ़ते हैं। साइन पाई माइनस एक्स इज साइन एक्स, 1 प्लस कॉस पाई माइनस एक्स इज माइनस कॉस एक्स, लेकिन स्क्वायर कर रहे हैं, एंड ई पावर माइनस कॉस एक्स, ई पावर माइनस ऑफ माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स। अब इमीडिएटली दोनों को ऐड कर दें, सो 2y इज, जो पार्ट कॉमन है वो ये है, ठीक है, यहाँ dx भी है, तो वी आर लेफ्ट विथ e पावर cos x प्लस दिस, जिसे हम e पावर माइनस cos x लिख देते हैं, एंड sin x dx 1 प्लस cos square x एंड दिस एज इट इज, है ना, जो कि इसे करता है कैंसिल 0 to π। अब तो बच्चा क्वेश्चन बिल्कुल सेम ही रह गया जो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में ही यूज किया था। हम cos x को t कंसीडर करेंगे और इमीडिएटली इसे इंटीग्रेट करते हुए आंसर करेंगे, ठीक है, आप खुद कर लेंगे। नेक्स्ट, bn इज cos स्क्वायर nx बाई साइन एक्स। देखो ये वाला डायरेक्टली तो इंटीग्रेट नहीं होता है, तो इसके लिए हमें डिफरेंस लेते हुए ही करना होता है कि नेक्स्ट वैल्यू लेते हुए हम डिफरेंस करेंगे, इसलिए आप ऑप्शंस को भी देख सकते हैं, सब डिफरेंस के ऊपर बेस्ट ही स्टडी है, ठीक। तो वी आर गोइंग टू टेक bn + 1 माइनस bn, डायरेक्टली लिख लेते हैं, सो 0 से π/2 दोनों के लिए ही लिमिट होगा, एंड cos स्क्वायर n + 1 x माइनस cos स्क्वायर nx, दोनों के डिनोमिनेटर में sin x ही है, एंड दिस इज dx, फाइन। अब बच्चा cos स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर b अगर डायरेक्टली याद नहीं है, एटलीस्ट साइन स्क्वायर के फॉर्म में तो याद होगा, दिस इज साइन a प्लस b इंटू साइन a माइनस b, इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी, राइट। एंड इसे अगर हम cos में कन्वर्ट करते हैं तो ये है 1 माइनस cos स्क्वायर है, 1 प्लस cos स्क्वायर, तो यहाँ पे cos स्क्वायर b माइनस cos स्क्वायर a आता है, ध्यान देना b पहले a बाद में, यहाँ a माइनस b, रिवर्स ऑर्डर, ठीक। सो बाय दैट अगर हम लिखते हैं इट इज़ साइन दिस प्लस दिस, एंगल ऐड हो रहे हैं, सो 2n + 1 x इंटू साइन दिस माइनस दिस, यहाँ पे ध्यान देना दिस माइनस दिस, ठीक है, सो दैट इज माइनस x, साइन माइनस x इज ओवर हियर, कैंसिल हुआ। अब इसे हम कर देते हैं इंटीग्रेट, साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस, तो 2 माइनस से ये हो गया प्लस, एंड 1/2n + 1 cos 2n + 1 x 0 to π/2, π/2 के लिए ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 cos का वैल्यू 0 आएगा, एंड 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग ये वैल्यू 1 आएगा, तो बच्चा ये हमें देता है -1/2n + 1, परफेक्ट। अब ऑप्शंस को देखें और आंसर करें। ये जो 2n + 1 है ना, ये AP बनाता है, तो ये रेसिप्रोकल ऑफ AP है, एंड नेगेटिव साइन है तो वो भी AP ही रहेगा। नाउ लुक एट द ऑप्शंस, ये AP में है क्या? बिल्कुल नहीं।
क्या इनके रेसिप्रोकल एपी होगा? बिल्कुल होगा। होगा तो उसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा? तो यहाँ पे आ जाएं, जो हमारे पास 1/b n+1 माइनस बी एन बन रहा है वो है -2n+1, और हमें इस AP का कॉमन डिफरेंस चाहिए। तो बच्चा जो AP का जनरल टर्म होता है ना वो an+b टाइप का होता है, तो यही उसका कॉमन डिफरेंस होता है। अगर याद है आपको तो डायरेक्टली लिख लें, और नहीं याद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप n की जगह पे 1 पुट कर दें, b2 माइनस b1, n की जगह पे हमने 1 पुट किया, n की जगह पे आप 2 पुट कर दें और दोनों में डिफरेंस ले लें, 2 हमने पुट किया, दिस माइनस दिस करेंगे तो -2 आ रहा है, तो कॉमन डिफरेंस इज -2 हियर। ठीक है, नेक्स्ट it says the value of b greater than 3 for which this is equal to this। बच्चा क्वेश्चन तो है डायरेक्ट, आप इसे पार्शियल फ्रैक्शन से कर ले, फर्दर फैक्टराइज करके टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, एज इट इज ये कर लें, क्योंकि इन दोनों को हमें इंटीग्रेट करना तो आता ही है। अब क्योंकि ये इसमें पूरे में x का इवन पावर का ही प्रेजेंस है हर जगह, तो ऑड पावर का प्रेजेंस पार्शियल फ्रैक्शन में क्रिएट ही नहीं होगा, तो हम इसे लिख सकते हैं x² - 1 प्लस b/(x² -4), राइट। अब आप a एंड b को बहुत से तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, मैं ऐसे डायरेक्टली ही कर लेती हूँ। हमने लिया एलसीएम ये, और हमें x² का कोएफिशिएंट 0 चाहिए क्योंकि यहाँ x² है ही नहीं, तो a + b = 0, और जो कांस्टेंट टर्म है हमारे पास वो है -4a -b दैट वी वांटेड टू बी 1, दोनों को कर दिया ऐड, सो -3a इज इक्वल टू 1, a इज़ -1/3, b इज़ 1/3, सिंपल। यहाँ पे पुट कर देते हैं, a इज़ -1/3, इंटीग्रेशन पे जाना है तो इंटीग्रेट करते हुए लिखते हैं, हियर लिमिट है 3 to b एंड सेकेंड इज़ 1/3 x² -4 3 to b। आंसर हमें गिवन है, b का वैल्यू हमें फाइंड करना है, दैट्स इट। सो -1/3 इंटीग्रल इज़ 1/2a log mod x -1 अपॉन x + 1, लिमिट अप्लाई करते हैं साथ में ही, सो -1/6 log b -1/b + 1 माइनस log 3 हम पुट कर रहे हैं तो 2/4, फाइन। अब इस पे आ जाएं, दिस विल गिव अस 1/2a मतलब 1/4 log mod x -2 अपॉन x + 2, लिमिट अप्लाई करेंगे, सो वी गेट 1/12 log b -2 अपॉन b + 2 माइनस log 3 हम पुट कर रहे हैं, सो 1/5, मॉड की जरूरत ही नहीं है, पॉजिटिव वैल्यू है। अब बस हमें इसे सिंप्लीफाई करना है और कंपेयर करना है राइट हैंड साइड के साथ। इन दोनों को पहले आप देखें, कैन वी राइट इट एज log m - log n इज log m/n, सो b -1 b + 1, ये 1/2 है, डिवाइड होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक। एंड यहाँ देखेंगे 1/12 के साथ log mod b -2 b + 2, और यहाँ पे आ जाएगा 5, परफेक्ट। और क्वेश्चन ने ये भी मेंशन किया हुआ है b इज़ ग्रेटर देन 3, इसका मतलब यहाँ पे हमें मॉड की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप एज इट इज इसे लिख सकते हैं क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यूज ही है, ठीक है। अब इसे हम फर्दर करते हैं कंबाइन, ये -1/6 के साथ है और ये 1/12 के साथ है, तो अगर हम एलसीएम लेते हैं इन दोनों में 12, देन इन दैट केस बच्चा ये हुआ 12, तो -2 log 2 टाइम्स ऑफ b -1 अपॉन b + 1 एंड वी हैव log 5 टाइम्स ऑफ b -2 बाई b + 2, फाइन। अब इस -2 को हम अंदर शिफ्ट कर देते हैं, तो इन दैट केस -2 पावर है ना, तो स्क्वायर होगा और रेसिप्रोकल के साथ होगा, एंड फिर हम दोनों को कर देंगे ऐड, तो ओवरऑल ये हमें देता है 1/12 टाइम्स ऑफ log b + 1 का स्क्वायर, -2 है ना तो रेसिप्रोकल लेके फिर स्क्वायर कर दें, एंड 4 b -1 का स्क्वायर, एंड ये ऐड हो रहा है तो दिस इज़ 5 टाइम्स b -2 एंड ये है b + 2, तो ये है इसका वैल्यू बेटा। 12 टाइम्स करना है मतलब ये हो गया कैंसिल, दिस इज इक्वल टू दिस, दैट मीन्स 5/4 b + 1 का स्क्वायर b -2 अपॉन b -1 का स्क्वायर b + 2 इज़ 49/40, इसे हमने किया कैंसिल, और इंटीजर टाइप है एंड b इज़ ग्रेटर देन 3 है। आप इस तरह से क्रॉस करके क्यूबिक पॉलिनोमियल बना के सॉल्व करने की कोशिश ना करें, कर सकते हैं, गलत नहीं होगा, बट बेटर है कि डायरेक्टली ही आंसर करें, ये है। थोड़ा सा इस तरह से अपना एनालिसिस कर लें, यहाँ 49 है जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है,
ठीक है, 49 7 का स्क्वायर। तो अगर हम ट्राई करना चाहें तो b इक्वल टू 6 लेके हम ट्राई करके देखेंगे। तो b as 6 what we get is 49, b as 6 this is 4, b as 6 we are taking so this is 25, b as 6 we have taken so this is 8, right। तो ये हुआ कैंसिल 2, तो एग्जैक्टली इट इज मैचिंग, सो आवर आंसर इज b is 6। इसी तरह से ही करना है। नेक्स्ट बेटा, इट सेज मैक्सिमम ऑफ दिस फंक्शन 0 से 2 के इंटरवल में, और उसी फंक्शन का मिनिमम वैल्यू है बीटा, और हमें इस इंटरवल में इन दोनों का मैक्सिमम को इंटीग्रेट करना है। वैल्यू ये है तो ये डायरेक्ट ही है। तो बच्चा इसका रेंज का डिस्कशन हमें करना है, मैक्सिमम मिनिमम दोनों वैल्यू हमें चाहिए विद इन दिस इंटरवल, और फिर हमें इन दोनों का मैक्सिमम भी चाहिए। तो एक काम करते हैं, इसका ग्राफ हम 0 से 2 के इंटरवल में बना ही लेते हैं, ठीक है। नहीं भी बनाए तो मैक्सिमम को हम वैसे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। चलिए इसके रेंज पे आ जाते हैं। सो y इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 5 माइनस एक्स। क्वाड्रेटिक बाय लीनियर को जिससे आप हैंडल करते हो ना, वो मत करना, क्योंकि हमारे पास जो डोमेन है वो रेस्ट्रिक्टेड है। रेस्ट्रिक्टेड डोमेन के लिए आप हमेशा डेरिवेटिव अप्रोच से ही करें। तो y डैश डिफरेंशिएट द न्यूमरेटर मल्टीप्लाई विद द डिनोमिनेटर माइनस डिफरेंशिएट द डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई विद द न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर। अब न्यूमरेटर को अगर हम सारे ब्रैकेट ओपन कर दें, सो माइनस 10x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 9 माइनस एक्स स्क्वायर 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। सो इट इज़ एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9, और ये फैक्टराइज हो रहा है ईजिली, तो हम इसे लिख सकते हैं y डैश टू बी x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 9, एंड डिनोमिनेटर को हम x माइनस 5 ही लिख देते हैं, ठीक। आप साइंस की हेल्प से कर सकते हो, या y डैश 0 कहाँ है उसके बेस पे भी कर सकते हो। लेट मी स्टडी इट विद द हेल्प ऑफ साइन। 1 5 9, यहाँ पे साइन होगा पॉजिटिव डेरिवेटिव का, ठीक है। एंड 9 पे ऑड पावर है, चेंज द साइन, इवन पावर है, नो चेंज इन साइन, एंड 1 पे साइन चेंजेस। इंटरवल ऑफ डिस्कशन 0 से 2 में है, 0 इस तरफ होगा, 2 यहाँ पे होगा। इसका मतलब ग्राफ पहले राइजिंग था और इसके बाद फॉलिंग हुआ, ठीक है। तो हम चेक करते हैं 0 पे इसका वैल्यू क्या आ रहा है, 9/5 है, फाइन। एंड देन 1 पे इसने टर्न लिया, तो 1 पे इसका वैल्यू क्या है, 8/4, ठीक। तो हम लिख देते हैं। एंड देन आगे बढ़ें 2 पे, 2 पे इसका वैल्यू आ जाएगा टू बी 9 माइनस 4 विच इज़ 5/3, सो इट इज़ 5/3। अब मैक्सिमम वैल्यू तो क्लियर है, ये 2 है, तो मैक्सिमम मतलब अल्फा फॉर अस इज 2, बीटा क्या है, मिनिमम, मतलब इन दोनों में छोटा कौन सा है। तो 9/5 आप डिवाइड ही कर लो, 9/5 इज़ व्हाट, 1.8 एग्जैक्टली। 5/3 इज़ व्हाट, 1.6 समथिंग। तो बच्चा दोनों में स्मॉलर, तो ये हुआ, तो वी गेट दिस टू बी 5/3 बीटा आ गया। अब इन दोनों में मैक्सिमम कौन है ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं, काम खत्म हो जाएगा। तो मैक्सिमम का पता लगाना है, तो आप बस इतना सा कर लो, दोनों का डिफरेंस ले लो, 9 माइनस एक्स स्क्वायर 5 माइनस एक्स माइनस एक्स। चेक कर लो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब है, जब जब भी ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा तब तब ये बड़ा होगा, मतलब ये मैक्सिमम होगा, और जब जब भी ये लेस देन 0 आएगा तो ये मैक्सिमम होगा। सिंपल है ना। तो चेक करते हैं, 9 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 5 माइनस एक्स, ये हुआ कैंसिल। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब होगा, 5x माइनस 9 x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सो वी हैव 9/5 5। और जो हमारा इंटरवल ऑफ डिस्कशन है, इस इंटरवल को ध्यान देते हैं, क्योंकि फाइनली तो इंटीग्रेट करना है ना। तो ये इंटरवल कौन सा है, बीटा, बीटा इज़ 5/3, 5/3 माइनस तो इज़ -1, एंड 2 अल्फा माइनस 1 इज़ 3, -1 से 3 का इंटरवल है हमारे पास। और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कहाँ पे है, प्लस माइनस प्लस, मतलब इस पोर्शन पे -1 से 9/5 तक में ये मैक्सिमम होगा, एंड 9/5 से 3 तक में ये मैक्सिमम होगा। बिल्कुल क्लैरिटी के साथ आप प्रोसीड कर जाते हैं। -1 से 9/5 वहाँ तक में 9 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 5 माइनस एक्स का इंटीग्रेशन हमें लेना है, एंड 9/5 से 3 तक में x को हमें इंटीग्रेट करना है। सिंपल वर्क, ठीक है। ये जो चीज़ है ना, इसे इग्नोर करना, ये मुझे लग रहा है टाइपिंग का ही मिस्टेक है, या अगर एक्चुअल क्वेश्चन में भी गिवन है तो इट इज़ ए फ्लॉ, ठीक है। क्योंकि अगर वो इंटरवल रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है तो हमारा इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन उसी का ही एक सबसेट होना चाहिए, ठीक है ना। तो उसे इग्नोर करें। हियर अब इंटीग्रेशन पे चले जाएं। हियर क्वाड्रेटिक बाय लीनियर है,
डिवाइड करते हुए प्रोसीड कर जाएं। मैं पहले इन्हें रीअरेंज कर देती हूँ इस तरह से, x माइनस 5, ठीक, एक एक को इंटीग्रेट कर लेते हैं। -1 से 9/5, तो डिवाइड ही करना है, तो मैं यहाँ पे -16 + 16 कर देती हूँ, या आप जैसे भी डिवाइड करते हो, या आप x माइनस 5 को t लेते हुए कर लो, हाउ एवर दैट यू आर कंफर्टेबल, ठीक है। तो ये हुआ x² - 25 अपॉन x माइनस 5 विच इज़ x + 5, 16/x माइनस 5 इंटीग्रेशन -1 से 9/5, एंड ये है x²/2 9/5 to 3, ठीक, कंप्लीट कर लें। तो ये आ जाएगा x²/2 -1 9/5, 5x -1 to 9/5, 16 log mod x minus 5 -1 to 9/5, और इसका आंसर तो हम ऐसे डायरेक्टली लिख देते हैं 9 - 81/25, ठीक। अब बच्चा सिंपल कैलकुलेशन इज इन्वॉल्व, यू शुड बी एबल टू कंप्लीट इट बाय योरसेल्फ, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, इट सेज लेट f ऑफ थीटा बी दिस। बच्चा ये जो लिमिट है कांस्टेंट है, थीटा का प्रेजेंस है और t का भी प्रेजेंस है, तो एक काम करेंगे सिंप्लीफाई करते हैं, और इसी तरह का क्वेश्चन अभी हमने थोड़ी देर पहले भी किया था। ये है साइन थीटा, ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो दिस इंटू दिस, साइन थीटा कांस्टेंट है, बाहर मूव कर देते हैं, लिमिट है -π/2 to π/2, सो वी गेट f of t dt, एंड देन ये मल्टीप्लाइड विद दिस, तो cos थीटा इंटीग्रेशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, बाहर मूव कर देते हैं, सो लेफ्ट विथ t f of t dt, डन। अगर हम इसे a कंसिडर करें, सेम प्रोसेस a और इसे b, तो हमें क्लियर है जो फंक्शन यहाँ इन्वॉल्व है दैट इज साइन थीटा प्लस a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, ठीक। बस हमें a एंड b को ही सॉल्व करना है, और वो सॉल्व करने का तरीका भी बिल्कुल सेम है। a इज इक्वल टू, ये हमारे लिए f ऑफ थीटा यहाँ पे पुट करेंगे, इसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक। तो a एंड b में एक इक्वेशन यहाँ से, दूसरा यहाँ से, सॉल्व करते ही f ऑफ थीटा का हमें पता चल जाएगा। a ये है ना, सो इट इज़ f ऑफ t dt -π/2 to π/2, लिख ही लेते हैं, ध्यान देना, साइन t a साइन t b कॉस t dt, लिमिट है -π/2 to π/2। ये एक ऑड फंक्शन है, ये भी ऑड है, इनका इंटीग्रल -a से a के इंटरवल में 0 आता है, तो ये 0, ये cos t dt, ये dt है, cos t dt -π/2 से π/2 में 2 देता है, सो दिस इज 2b, a इज इक्वल टू 2b, फाइन। अब इस पे आ जाएं, b इज इक्वल टू t इंटू f ऑफ t, so this is t sin t, then a t sin t, and then here b t cos t dt, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन -π/2 से π/2 है, ये इवन है, ये ऑड है, तो इसका इंटीग्रल तो 0 बन जाएगा, ठीक। अब यहीं पे आ जाते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, दोनों इंटीग्रल बिल्कुल सेम ही है, इनफैक्ट आप इसे a + 1 इस तरह से बाहर निकालते हुए भी आंसर कर सकते हैं, और इवन फंक्शन है तो 2 × 0 to π/2 भी कर सकते हैं, ठीक। t sin t dt, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, डिफ्रेंशिएट किया, इंटीग्रेट किया, डिफ्रेंशिएट किया, इंटीग्रेट किया, सो दिस इज प्लस माइनस, सो आंसर इज -t cos t प्लस sin t 0 to π/2, π/2 यहाँ पे पुट करेंगे 0, 0 के लिए भी ये 0, ये आ जाता है ओवरऑल एज 1। तो हमारे पास दो अननोन, दो इक्वेशन, एक ये है और दूसरा है b इज इक्वल टू 2a + 2, तो यहाँ पे हम सब्सटीट्यूशन कर लेते हैं, a इज़ 2b, तो दिस इज़ 4b + 2, सो 3b इज़ -2, b इज़ -2/3, यहाँ पे पुट करेंगे तो a इज़ -4/3, तो a एंड b दोनों की वैल्यूज़ हमें मिल गई है, यहाँ पे पुट कर देते हैं हमारे फंक्शन में, जो कि f ऑफ थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, a साइन थीटा विच इज़ a का वैल्यू हमारे पास है -4/3 साइन थीटा, एंड b फॉर अस इज़ -2/3 कॉस थीटा। ओवरऑल इन दोनों को कर देते हैं कंबाइन, सो फंक्शन इज़ -1/3 साइन थीटा -2/3 कॉस थीटा ओवर। अब देखते हैं हमें फाइंड क्या करना है। इस इज बच्चा ये नहीं है, ये किसी और का ही है, ये आपके लिए है 0 to π/2 f ऑफ थीटा d थीटा मॉड, ठीक है।
आपके पास जो PDF है उसमें करेक्टेड ही है, यही है। और एफ ऑफ थीटा हमारे पास है, पुट करें और इंटीग्रेट कर लें। देखें -1/3 साइन थीटा डी थीटा 0 to π/2, हमने तो याद ही रखा हुआ है ये 1 होता है। एंड देन -2/3 कॉस थीटा डी थीटा 0 to π/2, वो भी 1 ही होता है। तो -1/3 -2/3 इज -1, मॉड लेंगे तो इट इज़ 1। ठीक है, नेक्स्ट बेटा, हियर इनफाइनाइट सीरीज है, n टेंस टू इन्फिनिटी है, हमें डेफिनाइट इंटीग्रल में इसे कन्वर्ट करते हुए आंसर करना है। तो अगर हम इसका जनरल टर्म देखें तो इट इज़ n स्क्वायर प्लस r स्क्वायर n प्लस r। r इज़ वेरिंग फ्रॉम 1 गोइंग अप टू n एंड n इज़ अप्रोचिंग इन्फिनिटी। ठीक है, प्रोसेस क्या होता है, r/n को हम x लेते हैं, 1/n को dx लेते हैं, दैट्स इट। ठीक, तो उसके लिए r/n वी कंसिडर इट टू बी x, है ना। तो r जहाँ कहीं भी आपको दिख रहा है आप nx से रिप्लेस कर दें। सो n स्क्वायर x स्क्वायर एंड nx। यहाँ पे अभी आपको कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस इसे आप सिंप्लीफाई ही कर रहे हो। ठीक है, 2 स्टेप्स में हम कर रहे हैं। अब यहाँ पे सिर्फ x वाले टर्म ही बचने चाहिए, तो n सभी को आप पहले अलग कर दें। यहाँ से n स्क्वायर बाहर, यहाँ से n बाहर, एंड व्हाट वी लेफ्ट विथ इज 1 + x स्क्वायर एंड 1 + x। फाइन, ये कैंसिल हुआ और ये जो 1/n बचा है वो dx बनाएगा, तभी तो ये डेफिनाइट इंटीग्रल में कन्वर्ट हो पाएगा। तो dx/1 + x स्क्वायर इंटू 1 + x। अब बचा, चाहे तो आप इसे पार्शियल फ्रैक्शन से कर लें, लिमिट क्या आ जाएगा 0 to 1। ठीक, आप इसे पार्शियल फ्रैक्शन से कर सकते हैं, आप इसे सब्सटीट्यूशन से करें, बेस्ट चॉइस रहेगा, इसका प्रेजेंस है ना। तो x = tan t अगर हम कंसिडर करते हैं, देन dx विल बी sec स्क्वायर t dt। ठीक, यहाँ पे पुट कर दें sec स्क्वायर t dt 1 + tan स्क्वायर t sec स्क्वायर t एंड दिस इज 1 + tan t। और हमें लिमिट्स फॉर द न्यू वेरिएबल अप्लाई करना है। बच्चा, अगर x का वैल्यू 0 है तो t 0 है, ये 1 है तो ये π/4 है। अब इसे इंटीग्रेट करना आता है ना हमें। 1 + tan t है, साइन बाई कॉस है, तो ये है cos t + sin t एंड यहाँ पे आ गया cos t। स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ इंटीग्रेशन है, क्या पैटर्न है, a sin x + b cos x अपॉन p sin x + q cos x। कैसे हैंडल किया जाता है, वी राइट न्यूमरेटर टू बी k1 टाइम्स द डिनोमिनेटर प्लस k2 टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर, स्टैंडर्ड प्रोसेस। सो k1 टाइम्स cos x cos t sin t प्लस k2 टाइम्स माइनस sin t प्लस cos t। k1 एंड k2 को सॉल्व कर लेते हैं। cos t का कोएफिशिएंट 1 है और इधर है k1 प्लस k2 एंड sin t का कोएफिशिएंट 0 है और इधर है k1 माइनस k2। दोनों को ऐड किया, k1 इज़ 1/2 और दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, k2 इज़ ऑल्सो 1/2 ओवर। बस यहाँ पे हम प्लेस कर देते हैं। सो दिस इज़ हाफ टाइम्स ऑफ cos t प्लस sin t। एंड इनफैक्ट जब हमने ये पैटर्न डिस्कस किया था तो मैंने आपको डायरेक्टली आंसर लिखना भी बताया था, तो अगर याद है तो वो चीज़ आप यहाँ पे डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। अब ये डिनोमिनेटर को हम दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, cos t प्लस sin t दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दें। सो दिस बाय दिस ये हो जाएगा कैंसिल, सो दैट विल गिव अस हाफ x एंड दिस अपॉन दिस करेंगे तो ये dt है क्योंकि इसका डेरिवेटिव भी है ना ये। सो dt/t दैट इज log mod t। सो हाफ log mod cos t, ये t है, t में इंटीग्रेशन हो रहा है, प्लस sin t, दैट्स इट। लिमिट अप्लाई कर देते हैं जो कि है 0 to π/4। ठीक, π/4 के लिए ये आ गया, 0 के लिए तो 0 ही है, हाफ log 1/√2 प्लस 1/√2 विच इज़ √2। 0 के लिए log 1 होगा जो कि 0। परफेक्ट, आंसर आ चुका है। चेक कर लें ऑप्शंस, π/8 एंड हाफ log √2, ये नहीं हो सकता, हाफ log √2, √2 हम 2 पावर हाफ लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बेटा लास्ट क्वेश्चन। अगेन एक्सपोनेंशियल का प्रेजेंस है डिनोमिनेटर में, तो शिफ्ट प्रॉपर्टी से ही बिगिन करना है हमें। दिस इज y, सो a प्लस b माइनस एक्स, सो e पावर माइनस एक्स एंड साइन माइनस एक्स इज माइनस साइन एक्स, लेकिन इवन पावर है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, cos माइनस एक्स इज cos एक्स। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहता है, ऐड दिस टू, सो 2y, लिमिट है -π/2 to π/2 एंड इसे आप सबसे पहले एलसीएम लेते हुए इस तरह से लिख लें, ये होगा और e पावर x न्यूमरेटर के पास चला जाएगा। ठीक है, अब जब आप दोनों को ऐड करेंगे तो जो कॉमन पार्ट है वो क्या है, दिस
दिस, ये दोनों के पास है, तो यहाँ पे रह जाएगा 1 और यहाँ पे रहेगा e पावर x, एंड बाकी जो कॉमन पार्ट है वो e पावर x प्लस 1 इन द डिनोमिनेटर एंड साइन पावर 6x प्लस कॉस पावर 6x ओवर, ये कर दे कैंसिल। अब ये एक इवन फंक्शन है, सो वी कैन राइट 2 टाइम्स ऑफ 0 to π/2, ये 2i है तो 2 को कर दे कैंसिल, ये हुआ, एंड इंटीग्रेशन ऑफ दिस। ठीक, अब बहुत से तरह से किया जा सकता है बट बेस्ट है आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, साइन स्क्वायर का क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर का क्यूब, बचे ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज ए प्लस बी होल क्यूब, ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, है ना स्टैंडर्ड आइडेंटिटी, एंड इनफैक्ट ट्रिग्नोमेट्री में आपने जरूर इसे यूज में लिया ही होगा, एंड दिस इज 1, दिस इज 1, तो ओवरऑल 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, एंड फर्दर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स को हम लिख सकते हैं हाफ साइन 2x, सो 3/4 साइन स्क्वायर 2x। फाइन, आप इसे 4 माइनस 3 साइन स्क्वायर 2x इस तरह से भी प्रेजेंट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब वापस यहाँ पे आ जाएं, सो dx 4 0 to π/2 एंड 4 माइनस 3 साइन स्क्वायर 2x। फाइन, अब 2x का प्रेजेंस है तो आप चाहो तो उसे t ले लो, तो ये रह जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 0 to π dt एंड 4 माइनस 3 साइन स्क्वायर t। ठीक, अब अगर हम शिफ्ट प्रॉपर्टी यूज करते हैं तो वी गेट बैक द सेम क्वेश्चन, सो वी कैन राइट इट एज 2 टाइम्स ऑफ हाफ द इंटरवल। ठीक, आगे का काम आपको करना आता ही है, कॉस स्क्वायर टी से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को हम डिवाइड करेंगे, सो इट इज सेक्स स्क्वायर टी, स्टैंडर्ड पैटर्न है ना, तो हमें पता ही है क्या करना है, 3 tan स्क्वायर टी 0 to π/2, हियर वी हैव dt। अब बचा tan t को u लेना होता है, यही 2 स्टेप्स होते हैं इस पैटर्न के लिए, सो 4 du, tan t को हम u कंसिडर कर रहे हैं तो ये du हुआ, और ये होगा 1 प्लस tan स्क्वायर t मतलब 1 प्लस u स्क्वायर, सो 4 प्लस 4u स्क्वायर, एंड दिस इज माइनस 3u स्क्वायर। लिमिट अभी हम लिख लेंगे, पहले इसे देख लें 10, एंड आंसर ऑफ दिस वुड बी 1/a tan इनवर्स ऑफ u/2। अब लिमिट देख लेते हैं फॉर u वी हैव कंसिडर्ड टू बी tan t, तो 0 के लिए ये है 0, tan π/2 इट विल बी इन्फिनिटी, π/2 पे तो अनडिफाइंड है, π/2 माइनस के लिए। ठीक, अब दिस इज 2 tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी, tan इनवर्स ऑफ 0 इज 0, आंसर इज पाई। ठीक है बेटा, सो दैट्स इट। आप देख सकते हैं ये जो टाइप है ये रिपीटेटिव है, जिसमें एक्सपोनेंशियल इन द डिनोमिनेटर है, एंड देन वो जो सीरीज़ वाले क्वेश्चन हैं वो भी हमें ऑफन मिल जाते हैं, एंड थर्ड कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन जिसमें फंक्शन है एफ ऑफ एक्स एल सपोज, एंड कुछ गिवन है राइट हैंड साइड में इंटीग्रेशन के फॉर्म में, एंड इंटीग्रेशन के जो लिमिट्स है वो कांस्टेंट है, और इंटीग्रेशन के अंदर फंक्शन का प्रेजेंस है, उसी फंक्शन का प्रेजेंस है। तो ये जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस है ये रिपीटेटिव टाइप है, तो अच्छे से कर लें, एंड इनफैक्ट इसमें आपको वैसे भी कुछ नया तो नहीं मिला होगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस में थोड़ा सा राइटिंग इन्वॉल्व जरूर था, लेकिन उतना ज़्यादा भी कुछ नहीं। ठीक है, सो क्लोजिंग इट बेटा।